देखिए दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में भारतीय संविधान का पार्ट 1 दिया और फिर पार्ट 2 दिया। आज उसी क्रम में हम पार्ट 3 आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा दोस्तों, और एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। 47वां पार्ट है दोस्तों, 46 पार्ट अभी तक हमने अपलोड कर दिया है। देखते हैं आज का अपना ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया था? दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को स्वतंत्र भारत का प्रथम यानी पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को दोस्तों कब अंगीकृत किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की कुंजी कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, किस निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? इस निर्णय के अनुसार दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको परिवर्तित न्यायालय में नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय के अनुसार यह घोषित किया गया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसे न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता दोस्तों। लेकिन कुछ ही समय बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद है दोस्तों 1973 ईस्वी में संशोधन किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना जो है दोस्तों संविधान का अंग है, इसलिए जो संसद है, जो विधायिका है, उसमें संशोधन कर सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी अवश्य पूछा जाएगा दोस्तों कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन में प्रस्तावना में जोड़ा गया, क्या क्या जोड़ा गया दोस्तों? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश की सहायता से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में जो मौलिक अधिकार है और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है आयरलैंड, डी है कनाडा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दोस्तों और कुछ है जैसे न्यायिक पुनर्वालोकन,
संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की हटाने की विधि व वित्तीय आपात भी दोस्तों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण के लिए संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान के निर्माण के लिए संसदात्मक शासन प्रणाली दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। और दोस्तों साथ में एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया भी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड देश के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। और दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। साथ में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ही केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। संघात्मक विशेषताएं और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। साथ में दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों जो केंद्र के पास रहती है उसको भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या जापान? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान, रूस, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जापान देश के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सभी साथियों तक शेयर करें। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक लाइक करके अवश्य जाइएगा, जिससे हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन एक दोस्तों लाइक करके अवश्य जाइएगा अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस शासन अधिनियम का पड़ा था?
भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस शासन अधिनियम का पड़ा था दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव भारतीय संविधान बनाने में सबसे अधिक प्रभावित रहा। दोस्तों, भारतीय संविधान के जो अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन जो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था वो था भारतीय शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं 1935 के अधिनियम से या तो सशब्दः ले लिए गए हैं या फिर उनमें से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको ले लिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन, 42वें या 60 या 52? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 69वें यानी 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन स्टैटिक जीके का कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया है। अगर पसंद आया दोस्तों, आप सभी साथी अपने सभी पसंद साथियों के पास अवश्य भेजें, जिससे वो भी इन प्रश्नों को तैयार करें, एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।